भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण को लेकर पारित आदेश के खिलाफ बुधवार को भारत बंद बुलाई गई, जिसका असर मधवापुर प्रखंड के विभिन्न हिस्से में देखने को मिला, जहां शहर घाट के राम जानकी चौक और नेताजी चौक पर बांस बल्ले से बैरिकेडिंग कर मुख्य सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूर्व मुखिया प्रतिनिधि रमाशंकर पासवान के नेतृत्व में SC/ST समाज के लोगों पहले नेताजी चौक और राम जानकी चौक को जाम किया, फिर पैदल मार्च कर पूरे शहर घाट बाजार को बंद करवाया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने जय भीम, आरक्षण बचाओ समेत कई नारे से अपने आवाज को बुलंद किया। उल्लेखनीय है कि प्रदर्शनकारी SC/ST एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनका जीना मुश्किल कर देगा। इन संगठनों की मांग है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लेकर एक्ट को पूर्व की तरह लागू किया जाए। हालांकि सरकार ने मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जो कोर्ट के पास पड़ी हुई है। इधर केंद्र सरकार ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तमाम दलित संगठनों समेत कई राजनीतिक दलों ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया था। सरकार ने इस पर सफाई देने के लिए रामविलास पासवान को आगे किया, लेकिन बीजेपी के अपने ही कई सांसदों ने सरकार पर हमला बोल रखा है। इसी तरह क्रीमी लेयर के तहत दलित समाज का आरक्षण खत्म करने की साजिश करार देते हुए विरोध जताया। जाम स्थल पर बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, अपर थाना अध्यक्ष मोहम्मद समीम, SI अभिमन्यु प्रसाद, अजीत कुमार कृष्णा समेत अन्य पुलिसकर्मी पहुंचकर आंदोलनकारियों से वार्ता कर जाम को खत्म करवाया जा सका। इस आंदोलन में डॉक्टर संजय कुमार सुमन, राजद प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, युवा अध्यक्ष संजय यादव, पूर्व मुखिया जीवश पासवान, निरंजन पासवान, सुरेश पासवान, मिंटू राम, शंभू पासवान, दिलीप राम, पंचलाल राम, रमेश पासवान, रामदेव राम, सुनील कुमार, बिंदेश्वर पासवान, दशरथ पासवान, पंचा पासवान, अरुण पासवान, अजय पासवान, बुधन राम, सुनील राम, भजन पासवान, मिथिलेश देवी, जिप्सी देवी एवं दुलारी देवी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। बताइए, आज जो आंदोलन है इसके संबंध में बताइए, क्या कारण है, आप लोग क्यों बंद किए? SC/ST के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त को वर्गीकरण किया गया था, उसके विरोध में हम लोग आज पूरे भारत बंद के आह्वान पर हम लोग मधवापुर बन के यहाँ हम लोग जाम किए हैं। और इस आंदोलन में हम लोग सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि अपना फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं आप RJD के अध्यक्ष हैं, क्या पार्टी का समर्थन है यहाँ? हाँ, समर्थन है। क्या कहेंगे इस पर? हम कहना चाहते हैं कि जो संविधान में छेड़छाड़ करके जो दबे कुचले शोषित पीड़ित अनुसूचित जाति पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित महादलित के अधिकार से जो वंचित किया जाता है, संविधान में मनमानी ढंग से परिवर्तन किया जा रहा है। जो शोषित के लिए, अति पिछड़ा के लिए, अनुसूचित जाति के लिए एक छल है। उसका जो अधिकार है, जो अभी वो समाज के अंतिम पंक्ति में है, अब अभी भी शोषण का शिकार हो रहा है, उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, अधिकार से वंचित किया जा रहा है। पहले का जो संविधान था, मनुस्मृति, आज़ादी से पहले जो अलग अलग संविधान था, सबके लिए, अगड़े लोगों के लिए अलग संविधान था, पिछड़े लोगों के लिए अलग संविधान था, और दलित शोषित अनुसूचित जाति के लिए अलग संविधान था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया समता मूलक समाज बनाने के लिए, सबको एक तरह का अधिकार मिला संविधान में। उसको मनमानी ढंग से सुप्रीम कोर्ट उसको जो छेड़छाड़ करके संविधान को तोड़ मरोड़ करके लागू करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो है आरक्षण में कोटा और छेड़छाड़, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरा जन सैलाब यहाँ उपस्थित है, जनता जाग चुकी है कि ये भारत की जनता बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। उनको अनुसूचित जाति का, आरक्षण का, पिछड़ा का उचित लाभ आरक्षण का मिलना चाहिए। नौकरी में, प्रतिनिधित्व में, प्रतिनिधि में, हर जगह उसका भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। यही हम लोगों को मांग है। हाँ, कहिए, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय के 6 न्यायाधीशों ने जिस प्रकार से अपनी व्यवस्था यानी क्रीमी लेयर जो लाया है, कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण, इनकी जो व्यवस्था है, ये षड्यंत्रकारी व्यवस्था इन्होंने जो अपनाया है, ये सोची समझी रंजिश जो सर्वोच्च न्यायालय के 6 न्यायाधीशों के द्वारा जो दी गई है, यह फैसला बिल्कुल असंवैधानिक है। और असंवैधानिक विधि व्यवस्था अपनाने की यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के 6 न्यायाधीशों के लिए ये इतना भारी पड़ जाएगा, शायद वो सोच नहीं सकते।
इसी आलोक में आज ये जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, ये दिनांक 21 अगस्त आज 2024 का सत्र ये चल रहा है। यही एक ऐसा भी आंदोलन हुआ था जिस समय में हम 2 अप्रैल भारत बंद का आह्वान कर रहे थे। सन 2018 का समय था वो। सन 2018 में 10 अप्रैल 2018 को 10 अप्रैल 2018 को भारत बंद सवर्णों के द्वारा किया गया था, जिसमें 10% आरक्षण दिया। उस चीज़ को भी हम लोगों ने बर्दाश्त किया। ये SC ST OBC EBC माइनॉरिटी के साथ इनका जो खेल खेलने का तरीका है, या एक देख लीजिए, सबसे पहले ये तो कोर्ट पर न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, सरकार ये विधि व्यवस्था जो अपनाने का काम कर रही है, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ किस तरह की विधि व्यवस्था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्यों किया जा रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्यों किया जा रहा है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्यों कर रहा है। इसलिए मैं सर्वोच्च न्यायालय से चाहूँगा कि आप अपनी मंशा को, आपका जो मंसूबा है, इसे दरकिनार करें और एक सही व्यवस्था और सही पटल पर आने की कोशिश करें। और मैं सरकार से यह चाहता हूं कि एक कैबिनेट और सदन में जो भी कार्यवाही चलती है वहां अध्यादेश पारित करें, जिनके आलोक में मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय चिराग पासवान का। आज तक कभी, जब तक गठबंधन की सरकार में उन्होंने जुड़ने का काम किया, आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। निरंतर हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी का मैं अभिवादन करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रह करके विरोध करने का उन्होंने जो काम किया, आज उसी आलोक में आज चिराग पासवान ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में रह करके आवाज़ बुलंद किया है, उस तरीके से आज हमें हौसला हुआ है और मैं उनका अभिवादन करता हूँ। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। ये भारतीय संविधान जो है, ये सुप्रीम कोर्ट और भारतीय जनता पार्टी का देन नहीं है। ये बाबा साहब का मेहनत और अथक परिश्रम का फल है जो हम लोग का ये आरक्षण मिला है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना चोला पहना के इसको दफनाना चाहता है। हम लोग किसी भी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या मांग है आप? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले, नहीं तो हम लोग इसके विरुद्ध में चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। एक नहीं, हजारों करोड़ों बलि देने के लिए तैयार है हम लोग। आज जो भारत बंद है, किस परिवेश में बंद हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में 7 जो जज थे और 6 जज, 6 के 6 ब्राह्मण थे। उसमें जबकि अगर जजमेंट होना चाहिए था तो एक शेड्यूल कास्ट का रहता है, शेड्यूल ट्राइब का रहता, एक क्या कहते हैं माइनॉरिटी का रहता, एक OBC का रहता। तब हम लोग इस चीज़ को समझते कि भाई सही है, क्या है, गलत है, नहीं है, तब समझते। लेकिन 6 के 6 मनवादी है और एक सोची समझी राजनीति है। दूसरी बात कि कोटा जो किया गया है, जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है पूरे हिंदुस्तान में, तब तक कैसे समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में किस जाति की कितनी जनसंख्या है और किस जाति में कितने लोग नौकरी करते हैं। आप वैसे ही अंदाजी फिगरेशन से कर दीजिएगा कि दुसाध इतना है, चमार इतना है, क्या कहते हैं, धोबी इतना है, कि कोई बात तो नहीं हुई। आप जातीय जनगणना करवा लीजिए, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन जातीय जनगणना हो जाएगा तब। और जब तक जातीय जनगणना नहीं होती है, अगर ये लागू हुआ तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। किसी भी सूरत में इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्या नाम है आपका? उसको वापस कर लेना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र पासवान दिए है। हाँ। रोड पर खड़ा हुए हैं। हम एक भी गाड़ी को, जब तक हमारे निर्णय और फैसला नहीं होगा तब तो हम कोई भी गाड़ी को क्या निर्णय चाहते हैं? क्या चाहते हैं? निर्णय जिसलिए हमारे अधिकार को खत्म कर रहा है सरकार, कोर्ट से हमरा खत्म कर रहा है, तो उसको हमारे अधिकार हमारे दे। और जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम ये सवाल। क्या नाम है आपका? राम पासवान। घर मुखिया पट्टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
इस चेतावनी को ध्यान से देखिए। क्या आपको शौच के वक्त बहुत पीड़ा होती है? क्या आपको गुदा में मस्से हो गए हैं और शौच के साथ निरंतर खून बहता है? क्या मलत्याग के समय आपको भयंकर जलन और सुइयां सी चुभती है और दर्द असहनीय हो गया है? यानी आपको जानलेवा बीमारी बवासीर है। पैखाना रास्ता की किसी तरह की समस्या जैसे कब्ज, बवासीर, भगंदर या शौच के समय मांस बाहर निकलना, गुदा मार्ग से खून, मवाद या पानी आना, गुदा मार्ग में जलन, खुजली या दर्द होना, गुदा मार्ग के आसपास गांठ, फफोला, भगंदर जैसी बीमारी का ऑपरेशन कराने के बाद भी यदि परेशान है तो 100% जड़ से छुटकारा पाने के लिए एवं अस्थायी इलाज के लिए आज ही पधारे। डॉक्टर हृदय कुमार, BAMS, न्यू लाइफ क्लिनिक, राम जानकी चौक, साहरघाट, मधुबनी।